कभी सोचा है हमारा शरीर बचपन से बड़े होने तक के इस कमाल के सफर से गुजरता कैसे है? तो चलिए आज इसी विज्ञान को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, तो हमारा सफर कैसा रहेगा? हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। पहले जानेंगे कि ये बड़ा बदलाव शुरू कब होता है, फिर इसके बाहरी संकेत क्या हैं, शरीर के अंदर कौन से केमिकल्स ये सब करवा रहे हैं, और आखिर में हम ये भी समझेंगे कि किसी बच्चे का जेंडर कैसे तय होता है। देखिए, हमारा शरीर तो जन्म से ही बढ़ता रहता है ना, पर 10 या 11 साल की उम्र के आसपास कुछ अलग होता है। एकदम से ग्रोथ की रफ्तार बढ़ जाती है। यही वो पल है जब एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रखी जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये बदलाव है क्या? हम सब इस दौर से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं, लेकिन साइंस की भाषा में इसे कहते क्या है? चलिए पता लगाते हैं। इसे किशोरावस्था या एडोलेसेंस कहते हैं। असल में ये बचपन और बड़े होने के बीच का एक पुल है, एक ट्रांजिशन है। ये टाइम पीरियड होता है करीब 11 से 19 साल तक, मतलब 13 से 19 तक। इसीलिए तो इसे टीनेज भी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। अगर किशोरावस्था पूरी फिल्म है ना, तो प्यूबर्टी यानी यौवन उस फिल्म का सबसे एक्शन वाला हिस्सा है। मतलब ये वो टाइम है जब शरीर में असल बदलाव होते हैं, जो उसे रिप्रोडक्शन के लिए तैयार करते हैं। तो ठीक है, बदलाव हो रहे हैं, पर ये दिखते कैसे हैं? अब बात करते हैं उन बाहरी और सबसे साफ साफ दिखने वाले संकेतों की, जिनसे पता चलता है कि हाँ, प्यूबर्टी शुरू हो गई है। सबसे पहला और सबसे कॉमन चेंज, लंबाई का अचानक बढ़ जाना। एकदम से हाइट खिंच जाती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो हमारे हाथ और पैर की लंबी हड्डियां होती हैं ना, वो तेजी से बढ़ने लगती हैं। और हाँ, इसी टाइम पर पसीने और ऑयल ग्लैंड्स के ज्यादा एक्टिव होने से चेहरे पर पिंपल्स या मुहासे होना भी बहुत ही आम बात है। और मजे की बात यह है कि बॉडी का शेप लड़कों और लड़कियों में अलग अलग तरीके से बदलता है। जैसे लड़कों के कंधे चौड़े होने लगते हैं, मसल्स ज्यादा दिखने लगते हैं, वहीं लड़कियों में कमर के नीचे का हिस्सा चौड़ा हो जाता है। आवाज में बदलाव का एक साफ संकेत है एडम्स एप्पल। आपने देखा होगा, ये लड़कों में गले के पास एक उभार सा दिखता है। ये असल में वॉइस बॉक्स के बढ़ने की वजह से होता है, और इसी से आवाज भारी होती है। हाँ, इस दौरान कभी कभी आवाज का फटना या थोड़ी कर्कश होना, ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा, ये सारे बदलाव तो बाहर से दिख रहे हैं, पर सवाल ये है कि इन्हें अंदर से कंट्रोल कौन कर रहा है? बॉडी के अंदर ऐसा क्या चल रहा है जो इन सारे चेंजेस को ट्रिगर करता है? इन सारे बदलावों के पीछे का राज है हार्मोन। ये हमारे शरीर के केमिकल मैसेंजर्स हैं, जो अलग अलग ग्रंथियों मतलब ग्लैंड्स से निकलकर पूरी बॉडी में मैसेज पहुंचाते हैं। अब देखिए, हार्मोन तो कई हैं, पर आज हम 2 मेन प्लेयर्स पर फोकस करेंगे। टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है, और ईस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन है। और ये पूरा प्रोसेस ना एक कमांड चेन की तरह काम करता है। मतलब सब कुछ हमारे दिमाग में मौजूद पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड से शुरू होता है। ये समझ लीजिए कि ये मास्टर कंट्रोलर है। यही सिग्नल भेजती है जो फिर टेस्टिस या ओवरीज तक पहुंचकर सेक्स हार्मोन्स बनाने का ऑर्डर देते हैं, और बस फिर यही हार्मोन्स शरीर में बदलाव लाना शुरू कर देते हैं। तो सवाल ये है कि शरीर आखिर ये सब कर क्यों रहा है? इन सभी हार्मोनल बदलावों का एक ही बड़ा मकसद है, और वो है शरीर को रिप्रोडक्शन के लिए यानी प्रजनन के लिए तैयार करना। प्यूबर्टी के दौरान जो बाहरी बदलाव आते हैं, मतलब वो चेंजेस जो सीधे सीधे रिप्रोडक्शन से नहीं जुड़े हैं, उन्हें साइंस की भाषा में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो ये वो लक्षण हैं जो लड़कों और लड़कियों को एक दूसरे से अलग दिखाते हैं। जैसे कि लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना, छाती पर बाल आना, और लड़कियों में ब्रेस्ट्स का डेवलप होना। इनके अलावा दोनों में ही अंडरआर्म्स और प्यूबिक एरिया में बालों का आना भी इसी का हिस्सा है। फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव फेज की शुरुआत होती है पहले मेंस्ट्रुअल फ्लो से, जिसे मेनार्की कहते हैं। इसके बाद हर 28 से 30 दिन में एक अंडा या ओवम मैच्योर होकर रिलीज होता है। इसी साइकिल को मेंस्ट्रुएशन या मासिक धर्म कहते हैं, और ये साइकिल आमतौर पर 45 से 50 साल की उम्र तक चलता है, जब ये मेनोपॉज के साथ खत्म हो जाता है। अब एक बहुत ही बेसिक पर बहुत जरूरी सवाल पर आते हैं, ये तय कैसे होता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की? इसका जवाब हमारे शरीर की हर एक सेल के अंदर छिपे माइक्रोस्कोपिक धागों में है, जिन्हें हम गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। हमारी हर सेल में ना 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं,
पर इनमें से सिर्फ एक जोड़ी, जिसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, बच्चे का जेंडर तय करती है। फीमेल्स में ये जोड़ी होती है 2 एक्स क्रोमोसोम्स की, यानी XX, जबकि मेल्स में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम, यानी XY होता है। अच्छा, अब इस प्रोसेस को समझने के लिए एक और शब्द जानना जरूरी है, युग्मक या गैमेट। ये एक स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल है, यानी एग या स्पर्म, जिसमें नॉर्मल सेल से आधे यानी सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते हैं। और यहीं पर सारा खेल होता है। देखिए, फीमेल्स के एग सेल में हमेशा एक एक्स क्रोमोसोम ही होता है, लेकिन मेल्स के स्पर्म 2 तरह के होते हैं। कुछ में एक्स क्रोमोसोम होता है और कुछ में वाई होता है। तो इसलिए बच्चे का जेंडर इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सा स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है। अगर एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म एग से मिलता है तो जाइगोट XX बनता है, यानी एक लड़की, और अगर वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म मिलता है तो जाइगोट XY बनता है, यानी एक लड़का। तो ठीक है, ये सारी साइंटिफिक बातें तो समझ आ गई, पर हमारी असली जिंदगी में इसका क्या मतलब है? इसे जानना जरूरी क्यों है? सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि ये सारे बदलाव, चाहे वो थोड़े अजीब लगें या मुश्किल, ये पूरी तरह से नॉर्मल और नेचुरल हैं। इस दौरान कभी कभी थोड़ा इनसिक्योर महसूस करना भी एकदम स्वाभाविक है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि हर कोई इसी सफर से गुजरता है। तो इस पूरी बातचीत से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? वो ये कि अपने शरीर में हो रहे बदलावों को समझना डर को कम करता है और कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। बड़े होने का ये विज्ञान सिर्फ बायोलॉजी का एक चैप्टर नहीं है, ये खुद को समझने और अपनाने का एक बहुत बड़ा जरिया है।